हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम आपको प्रिज्म का पार्ट 2 कराने वाले हैं। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रिज्म का आपको फार्मूला रिवाइज़ करवा देता हूँ। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इंटू में हाइट, और इसका लिखा हुआ है, इसको एल से कर लीजिएगा, ठीक है। एल से ये होता है बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, ठीक है। आई होप आपको ये फार्मूले याद होंगे और आप ज़रूर इनको रिवाइज़ कर लें, जिससे आपको दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आपको इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है, एक समकोण प्रिज्म का वर्गाकार आधार 5 सेंटीमीटर की भुजा और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। क्या बोला है, एक प्रिज्म जो है उसका जो बेस है वो एक वर्ग है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट। बेस पेरीमीटर मतलब वर्ग है, वर्ग का पेरीमीटर निकालने, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू में ए, मतलब 4 टाइम्स ऑफ भुजा, मतलब 5 5 चकू 20, ठीक है। बेस पेरीमीटर, ये पेरीमीटर होगा, इंटू में हाइट, हाइट कितनी दी गई है इसकी 12, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, बेस एरिया मतलब 5, 5 का वर्ग 25, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 240 प्लस 25 दूनी 50, ये टोटल कितना हो जाएगा 290, मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 290, ठीक है। 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रिज्म का जो टॉपिक होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो फार्मूला ही होता है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इसको ईजिली से कर सकते हैं, और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे आप थोड़ा सा इसमें ना आपको भूलना नहीं है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। ये बोल रहा है इसमें एक समकोण षटभुज मतलब हेक्सागन है कि भुजा जो है वो 6 मीटर की लंबाई की है, और उसका जो प्रिज्म की हाइट है वो 1/√3 है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इंटू में हाइट, बेस एरिया इंटू में हाइट, ठीक है। बेस में क्या बन रहा है रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का फार्मूला क्या होता है 3√3/2 इंटू में भुजा, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 6, 6 का वर्ग 36 इंटू में हाइट, हाइट कितनी दी गई है 1/√3, ठीक है। तो ये 1/√3 से ये वाला 1/√3 कैंसिल, 2 से ये 36 चला जाएगा 18 बार, 18 तियाँ 54, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 54 मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में होता है ना, ओके। तो इस तरह से मेन इंपॉर्टेंट इसमें फार्मूला ही होता है, आप इसमें फार्मूला पुट करिए, वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम लगा है तो आपको ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ये बोल रहा है, अगला सवाल बोलता है एक समकोण प्रिज्म एक त्रिभुजाकार आधार पर बना है जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊर्ध्वाधर हाइट 12 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा, मतलब प्रिज्म का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेस एरिया इंटू में हाइट, ठीक है। बेस में क्या बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या बन रहा है इसका जो हाइपोटेनस है वो है 15, 12 ये 9, ये आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ये ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का, है ना, 5 का मल्टीप्लाई, तो इसका क्या होता है एरिया क्या कैसे निकालते हैं 1/2 बेस इंटू में हाइट 12 इंटू में 9, 2 6 9 छंग 9 6 जा 54 मतलब 54 इंटू में हाइट, हाइट कितनी दी गई हमको 12, 12 बार चौक 48 की 8, कैरी हो गया 4, 12 पंचे 60 और 4 64, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 648, क्योंकि ये इसका जो बेस में है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये सवाल है एक समकोण प्रिज्म का वर्गाकार आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक
भुजा वाला है और प्रिज्म की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी। ठीक है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, घूम क्यों रहा है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस का 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। ओके, और मैं कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, बेस एरिया में इनटू हाइट। बेस में क्या बन रहा है, राइट प्रिज्म, प्रिज्म जो भी है वो एक वर्गाकार है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 10 का वर्ग 100 इंटू में हाइट कितनी दी गई है 12। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, बेस में क्या बन रहा है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 10 का वर्ग 100। ओके, ये हो गया, 10 का मल्टीप्लाई अगर 100 में करेंगे तो हो जाएगा 1200 प्लस का 200, 12 तो 1400, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1400। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो समकोण प्रिज्म का आयतन क्या होगा। समकोण प्रिज्म का आयतन क्या होगा, मतलब प्रिज्म का वॉल्यूम पूछ रहा है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया में इंटू में हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ठीक है, बेस में क्या बन रहा है, बेस में बन रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये भी 8 दी गई है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एरिया का होता है √3/4 में गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी गई 8, 8 का वर्ग 64 इंटू में हाइट कितनी है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 चक्कू 64, तो ये हो जाएगा 160√3। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्यों जब 16 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो बढ़ा देना है आपको, तो 160√3, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा एक समकोण प्रिज्म के आकार कांच का है जिसका आधार समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं और उसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की हाइट 20 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। इसमें भी वॉल्यूम पूछ रहा है और इसमें एक समलंब दिया गया है। समलंब का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 उनकी जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया निकाल लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 10 और ये 6, 16 मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी दी गई है 4। ठीक है, 2 से 8 बार कट गया, 2 8 16, 8 चक्कू 32। ये हमारा आ गया है बेस का एरिया, इंटू में हाइट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, इंटू में दी 20, तो 32 दूनी 64, 640 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये अच्छे क्वेश्चन कराए और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको जो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में मिल जाएगा। ओके।